सिंह जिंदाबाद। भाई बूटा सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सारे प्रेमी भरा ने डेढ़े तो जुड़े होते काफी टाइम के डेढ़े सच्चे सौदे तो ठीक है। ये अपने बूटा सरपंच जी ने वकील वर्ती है अब बोली तो ले जुड़े ले तो हाँ जी सारे भरा सरपंच साहब आए ले जुड़े ये मौके तो सरपंच कुमार समाज से सरपंच है। ठीक है जी। अपनी बात ऐसे मिलकर बनाया है अभी। अपन ये कह रहे थे भी ये जैसे कि नेचुरली के अंदर सरपंच बने थे उस टाइम पे इतनी बुरी हालात थी वहाँ पे कि गली है ना गलियों में आप आर पार नहीं हो सकते थे। बनने के बाद इन्होंने ऐसा गांव को चमका दिया। अब देखता ही चले यार रोटी बैठ के यहीं खा लो कोई बात नहीं है, अगर गली के अंदर बैठ के खा लो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी इन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने आज वहाँ पे जैसे काम करवाया ना पूरे गांव का। यही कहना चाहते हैं कि आगे से हम जैसे विधानसभा का चुनाव है कालियागंज के अंदर ये अब उनको चमकाना चाह रहे हैं कि जैसे हमने अपने गांव को पहला घर से ही काम चलता होता है कि गलत है जी। घर में अगर अपनी साफ सफाई है तो आप सोचें कि यार गली के अंदर भी कोई पूरा क्रिकेट ना पड़ा हो कि गलत है। तो इसलिए भाई साहब का पूरा सहयोग करो ठीक है। इनको लेके आओ आगे तो अपने जो एसी भाई है उनका नाम आगे लेके आओ। हाँ जी हाँ जी। क्यों आदरणीय हमारे बड़े भाई बूटा सिंह सरपंच जी नेजरेला कला से और जयदीप जी ये हमारा बहुत पुराना इंतजाम है। प्रधान जी बहुत अच्छी राजनीति जानते हैं, 2-3 बातों में पता चल जाता है कैसे बोलते हैं। बहुत ही प्रधान जी ने अच्छी बात बोली भी, शैलजा ने हमारा जितना कोटा था सारा ले गए, हमारे बच्चे बेघर कर दिए, खत्म ही कर दिए। इसीलिए ही डीएनटी जो हमने ग्रुप बनाया है, इसीलिए डीएनटी ग्रुप बनाया है। और अब हमारे बूटा सिंह सरपंच जी आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, तो आपने ध्यान से सुनना है। आओ जी बूटा सिंह। हाँ जयवर जी पहले 2 शब्द बूटा जी के लिखाएंगे। देखो जी मेरे को तो बलदेव ने बोला भाई बूटा जी आ रहे हैं तो मैं उनके लिए तो भाई जी जान हाजिर है, अभी तो तैयार है। बलदेव मेरे साथ रहा है, अब तक साथ ही है। मैं आप रिटायर हुआ भाई 31 जनवरी को, कॉलेज के अंदर हम इकट्ठे ही हैं। तो ये भाई साहब बोले भाई बूटा जी आना रहे, वकील जी आना रहे, तो बोला भाई घर आपका है जब मर्जी आओ, हमारा घर है और स्वागत करते हैं। इनका साथ भी देंगे तन मन धन से, इसीलिए बुलवाए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े ईमान ते सम्मान दे जो जिन्होंने साडा प्रोग्राम करवाया, सानू सदा इनवाइट किया, जयवीर सिंह जी और बाकी सारा सम्मानित मंच और साडे सीनियर नेता मामचंद जी, मेरे नाल बैठे वकील वर्तिया भोगी तो सोनू MC जी और सतबीर प्रजापत, ये टाइपिस्ट भी ने तो पत्रकार भी ने। कचहरी के इन्हों की सीट लगती है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो बिल्कुल प्योरली फ्री सेवा करते हैं और किसी को दुख तकलीफ हो बिल्कुल साथ देते हैं। मौजूदा सरपंच नेजरेला कला तो धर्मपाल रानौलिया जो कुमार जाति तो संबंध रखते हैं, क्योंकि कोई भी आप इलैक्शन लड़ते हैं जब तक आप सारी जातियों नाल मेल मिलाप नहीं रखेंगे उद तक आप ये चीज़ों तो सक्सैस नहीं हो पाते। ठीक है एक एजेंडा और एक टारगेट लैके चलना पैंदा है, जाति पाति का वो देखनिया पैंदियां ठीक है। हाँ वो देखना पड़ता है। जब तक आप अपने परिवार को कामयाब नहीं करते तब तक बाहर की बात करने का कोई फायदा नहीं। साथ में हमारे कैलाश मेंबर हैं गांव से, ये भी कुमार समाज से हैं और बाकी कोटली गांव के सारा सम्मानित मंच। जिस तरह मामचंद जी बातचीत कर रहे थे, मैं अपनी बात आपको मैं बाद में बताऊंगा। जिस तरह जो हमारे AB का मुद्दा था उस समय हमारे बाजीगर समाज के भी बहुत सारे बच्चे नौकरी लगे
जो आज अच्छी पोस्ट पे हैं, और सभी जाति जो DNT में आते हैं वो उस पोस्ट पे लगे जो AB के वर्ग में आते हैं। ठीक है, जब देखा शैलजा कुमारी का उस टाइम रुतबा था, ठीक है, उसका सिस्टम चलता था शैलजा कुमारी का, कांग्रेस की सरकार थी। जब उसने देखा कि ये जातियाँ मेरे से आगे निकल रही हैं, आने वाले समय के अंदर हमें ये दिक्कत पैदा करेंगी, तो जो AB का मुद्दा है ना, वो बिल्कुल मामचंद की बात बिल्कुल सही है। वो AB का जो मुद्दा उसने कांटे बोए हैं, शैलजा जी ने बोए हैं। ठीक है, जिससे कि आज तक हमारा उस चीज़ का नुकसान है। AB के लिए हमारी मीटिंगें भी होती हैं, हम सिरसा से लेकर कुरुक्षेत्र तक जगह जगह मीटिंग भी करते हैं। अगर आप DNT की बात करें तो अपने फतेहाबाद से अपने हैं जो लक्ष्मण नापा जी हैं, रतिया से विधायक बने हैं। अगर आप DNT की बात करें, ठीक है, अपना DNT का बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, उसमें लगभग 28 से 32 जाते आती हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा जो सरकार है इस पर पूरा वो कर रही है। चलो ठीक है, आज आप एक खुले मंच पे बैठे हैं, एक पार्टी का एजेंडा लेके नहीं चलते। सभी साथी जितने भी यहाँ पहुँचे हैं अपनी अलग अलग पार्टियों से हैं। 2016 के अंदर गांव नेजाडेला कला ने मुझे सरपंच बनाया। 2021 तक हमने लगातार काम किए। बात जिस तरह सोनू MC की बात बोली, आप पहले तो गांव में जाओगे आपको पता ही चल जाएगा भी काम हुआ या नहीं हुआ। वही बात ठीक है सोनू की, सबसे पहले अपने घर को संवारें, फिर हम बाहर को निकले। उसके बाद समाज के अंदर हम निकलते गए, पंचायतों के अंदर निकले और देखा कि समाज यार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बड़ा दर्द है। मतलब इनकी जो जब तक इनको एक अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलता तब तक ये अपने को दुविधा रहेगी। जब हम बाहर निकले देखा कि सभी जातियां जो अपनी DNT की आती हैं, बाजीगर, बावरिया, राय, सकड़ूम, नट, बंजारा, इस तरह लगभग 30 से 32 जातियां हैं जो अपने समाज के साथ संबंध रखती हैं। इसी तरह भाई साहब बातचीत कर रहे थे AB की। अगर अपने अभी BJP सरकार ने DNT का बोर्ड बनाया था, उसके अनुरूप उसका बजट भी अलग से जारी किया। उसका जो चेयरमैन था डॉक्टर बलवान को बनाया सांसी को। ये शुरू 5 नंबर देना शुरू कर दिए, उसमें अपने बच्चे लगे नहीं। आप सब लोगों को पता ही, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पता नहीं किस कारण वो 5 नंबर कटे हुए हैं। वो कहते हैं जो SC में जातियाँ आती हैं उनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। SC में तो आप आते ही हैं, लेकिन SC से एक अलग से जैसे AB का था बोर्ड, इस तरह एक DNT है। हाँ, हम जो लोग हैं, चाहे बाजीगर है, चाहे बावरी है, चाहे ओड है, चाहे मजबी है, चाहे रायसी के, इस तरह 32 जातियाँ वो अपनी DNT के अंदर है। तो ये है एक, जिस तरह मामला जी ने बातचीत की। तो साथियों, मैं आप मेरे बड़े बुजुर्गों, मैंने अभी शुरुआत की है कानावाली विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ने की। तो इसलिए मैं आपसे आज झोली खिलाने के लिए आपके दरबार में पहुंचा हूं। अगर आप मेरे को आशीर्वाद दोगे तो मैं जो अपनी तैयारी अपनी शुरू कर दूंगा। पिछले लगभग 1 महीने से हम लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं अपने DNT पे, SC भाइयों के साथ प्रोग्राम अभी। ठीक है, हमें लगा कि SC भाई अपनी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कूद जाएंगे दरिया के अंदर, सभी जातियों के अंदर। सबसे पहले मैं अपना जो SC उनके पास मैं जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है जितने भी से। वो आज सरपंच बूटा सिंह बाजीगर हल्का कालांवाली से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर आप आशीर्वाद दोगे, किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आती है, एक हम दावा तो नहीं कर सकते लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ काम के लिए। एक तो मैंने 1-2 कह रहे कि मैं काम करवा दूंगा, करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी काम करने की। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है जो हो सकता है, चाहे वो ट्रांसफ़र की बातचीत है, चाहे कोई थाने कचहरी की बातचीत है, चाहे कोई छोटी मोटी पेंशन की है, अभी जैसे कि फैमिली आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की जो समस्याएं हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आए, जयवीर जी के पास मेरा नंबर है। हम बिल्कुल तैयार हैं, थाने कचहरी कहीं भी हमारी जरूरत पड़े। ये नहीं कि विधानसभा कालांवाली, सिरसा, कहीं भी पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे राजस्थान में जरूरत पड़े, चाहे पंजाब में जरूरत पड़े, सभी जगह अपना संगठन जो है DNT का बना हुआ है, समाजों का संगठन बना हुआ है। और आपकी दुख सुख में हर प्रकार से हम शामिल रहेंगे। जब भी यहाँ गांव में कोई भी समस्या होती है या किसी के दुख सुख होता है, आप याद करो तो हम जरूर पहुँचेंगे। और अगर आपका आशीर्वाद रहा, भगवान की दया से, हमें पता है फील्ड से है, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ। चलो ठीक है, 2016 हमने पढ़ाई करी, ठीक है, हम अच्छे पढ़ लिख गए। मैंने जब 2016 के अंदर सरपंच ज्वाइन कराया तो मैं प्राइवेट कंपनी टेलीकॉम लाइन के अंदर काम करता था। लगभग मेरी 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी थी। लेकिन गांव वालों ने सरपंच बना दिया। उसके बाद ऐसी रुचि हुई कि समाज का भला करना है। भगवान की कृपा है, सारी चीज़ों में सक्षम है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। लेकिन ये मेरे को पता है कि पिछोकर अपना याद रखेंगे। ग्राउंड लेवल से उठे हैं, माता पिता हैं, चलो हम सक्षम है, हमारा परिवार
क्या पता मेरे चाचे ताए आज भी दिहाड़ी मजदूर मेहनत करते हो। आज अगर मैं सरपंच की बात करूं, इनके साथ सहयोग है। ये मेरा क्लास फेलो है सतवीर प्रजापत जी। कोर्ट के अंदर, शिक्षा कोर्ट के अंदर आपको कोई भी काम हो तो मैं दावे के साथ सकता हूँ वो काम होगा। बलदेव जी हैं, अब नेशनल कॉलेज के अंदर ड्यूटी है इनकी। वकील अवर्तिया जी हैं, ये चौधरी रंजीत सिंह के साथ बिल्कुल रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी बिजली से संबंधित, खाद्यापूर्ति, जेल से संबंधित कोई भी काम हो तो ये वकील जी हैं। मतलब हर तरीके से हम सक्षम हैं, हम दावा नहीं करते, कोशिश है हमारी, ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने प्रोग्राम रखवाया, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं फिर दोबारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें। आज ये बात नहीं है कि हम वाइट कपड़े डाल के आगे, ऐसा होता है जब चुनाव आते हैं तो जो भी नेता, चाहे हम नए उठे हैं, नया तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं पिछले 2010 से लगा हुआ हूँ समाज सेवा में, सामाजिक कार्य हम करते हैं। ज़्यादा राजनीति में अब 2016 के अंदर मैं आया। किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या होगी, कोई भी आपको काम की जरूरत होगी, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और आप जब भी मेरे को याद करोगे मैं बिल्कुल तैयार खड़ा। और मैं दोबारा फिर आपसे अपील करना चाहूँगा कि कालांवाली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर आप आशीर्वाद दोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो आपके साथ समाज सेवा में रहेंगे।